एज ए इंडियन हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि सब जो है सब आपस में बहन भाई हैं। अच्छा। और हमारा मजहब ने ये सिखाता आपस में प्यार रखना। पहले हमें माहौल समझ ये लोग जो है अपोजिट पार्टी जो है डरा के रखते थे, ऐसा नहीं है कि इस बार हमारे युवा समझ गए हैं, हमारी महिलाएं समझ गई है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कार्य। मोदी सरकार 400 पार। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और रहने वाले हैं। मैं ही गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, अब तक ये भ्रम फैलाया जाता था। अब से पहले जितनी पार्टियों की सरकार थी वो सब हिंदू मुस्लिमों के नाम पे दंगा कराती थी, जिससे दूरियां और बढ़ती थी। इस सरकार ने ये दिखाया कि भाई नहीं, अगर दंगा नहीं होगा तो भाईचारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ा है तो लोगों के कारोबार भी बढ़े हैं, लोगों की शिक्षा भी, आर्थिक स्थिति भी काफी सुधरी है इस सरकार की। तो गाजियाबाद से मुस्लिम समुदाय का वोट किसे जाने वाला है? मुस्लिम समुदाय बहुत पहले से दिनेश चंद्र गर्ग जो अतुल गर्ग जी के पिताजी थे उनको वोट देता आया है, और ये एक ऐसे परिवार को और ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने एक टिकट देकर के हमारे बीच भेजा है। पूरा मुस्लिम समुदाय अतुल गर्ग जी के साथ है, और अतुल गर्ग जी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोटों से अतुल गर्ग जी चुनाव जीते। इस चुनाव में एक नारा दिया जा रहा है कि जो हमारे राम को लाया हम उनको लाएंगे, यानी कि राम मंदिर बना हुआ है। तो आप राम मंदिर से खुश हैं? देखिए, पुरुषोत्तम राम जो कि एक आइडियल है, जिन्हें अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, वो एक आइडियल है पुरुषार्थ के और पुरुष होने के। इसीलिए हम सब लोग भी उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं, और इतनी बड़ी आस्था भगवान राम में सबकी है, तो हम लोग भी जो है भारतीय हैं, हम लोग की भी आस्था है, और उनका मंदिर बना और एक न्यायिक प्रक्रिया से बना, इसलिए हमें भी इस मंदिर बनने की बहुत बड़ी खुशी है। तो इस बार क्या लगता है कि मोदी सरकार कितने पार? इस बार मोदी सरकार 400 पार, और तीसरी बार मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे, और दुनिया में भारत का सम्मान जिस तरीके से बढ़ाते आए हैं उस तरीके से बढ़ाएंगे। और जो विपक्ष है वो? विपक्ष का तो आप देखिए कि नामो निशान ही मिटने जा रहा है, क्योंकि आज तक इतने दंगे मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं कि जिसका इतिहास है कि मतलब आप कहां से शुरू करोगे। 1948 से लेके, और आप भागलपुर, मुरादाबाद, मलियाना, और कितने ना जाने कितने दंगे, कितने हजारों माताएं बहनों को इसने जो है इन दंगों ने विधवा कराया। उसका दंश आज मुस्लिम समाज, जिस प्रकार से आप ब्लू ऑपरेशन में आज सिख समाज ने झेला, उसी तरीके से मुस्लिम समाज ने भी कई बार, एक बार नहीं, मुरादाबाद की ईद का मुस्लिम समाज नहीं भूला है, भागलपुर का मुस्लिम समाज नहीं भूला है। आज दंगा मुक्त मुस्लिम समाज बहुत खुली हवा में सांस ले रहा है, और पूरा मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे मेरे दाहिनी तरफ मुस्लिम समाज आया है नरेंद्र मोदी जी की इस्तकबाल के लिए। अच्छा, आज गाजियाबाद में मोदी जी आ रहे हैं, इससे पहले आप कभी मोदी जी से मिले हैं? मुझे इससे पहले जब रैपिड रेल का मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे, तब एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन का, और उसके बाद एक बार बुलंदशहर अभी रैली में मैं गया था तो दूर से देखा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो ईद का चांद मेरे सामने आने वाला है, जो कि अभी कुछ दिनों बाद ईद होने वाली है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ईद 4 दिन पहले ही हो जाएगी। चलिए, अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम नवाजिश अहमद है। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से आया हूँ। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इस बार किसकी जीत देख रहे हैं आप लोग? जी, इस बार तो जो हमारे कैंडिडेट हैं अतुल गर्ग जी, उनकी, और साथ में पूरे देश की अगर जीत की बात करी जाए तो मोदी जी इस बार वापस से अपना 3rd टर्म पूरा करने आ रहे हैं। आप लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जी, कहते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक मेंटेलिटी है लोग बागों की, जो ऐसा सोचते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे इंडियन प्लेज जो है, जो इंडियन एम्बलम है, जैसे उसमें कहते हैं वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो सेम हमारे भी मानना वही है, और उन लोगों का भी मानना, सबका मानना यही है कि एज ए इंडियन हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि सब जो है सब आपस में बहन भाई हैं। अच्छा। और हमारा मजहब ने ये सिखाता आपस में प्यार रखना। गाजियाबाद लोकसभा सीट से जी। विपक्ष ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, उनके बारे में क्या कहना है? उनके तो देखो जी, वही सीधी सी बात है कि वो जो है मतलब सिर्फ आप उनकी तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी अगर जो इलेक्शन में फाइट की बात करी जाए तो वो कहीं भी नहीं है, ना वो फाइट में ना कैसे है, सिर्फ वो एक दूसरी पार्टी को, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने काम नहीं महंगाई बढ़ा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब मैं भी ऐसे अर्निंग हूँ अभी, और मुझे तो लगता नहीं कि इन्फ्लेशन है कहीं पे। मतलब जो ये सब दूसरों अपोजिशन के सिर्फ दावे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ दावे हैं ये। सिर्फ दावे हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब भी जानते हैं, और
मतलब पब्लिक जानती भी है कि इन्फ्लेशन जो है कहीं भी जो है बढ़ी नहीं है पिछले 10 सालों में। और अगर जो उसी हिसाब से 10 सालों में विकास की बात करी जाए तो डेवलपमेंट वाकई में जो है अपनी परम सीमा पे जो है डेवलपमेंट हुआ है। वही इन टर्म्स ऑफ रोड्स की बात कर लें हम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें या किसी भी एक सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट जो है खूब अच्छे से हुआ है 10 साल में। मोदी सरकार ने दावा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आम जनता को नहीं मिले। ऐसा नहीं है, देखो जो एलिजिबल होता है उसको हर चीज मिलती है और जो नॉन एलिजिबल होता है सिर्फ वो आपस में बहस और नारेबाजी करते हैं। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट रहेगा, चाहे वो आप एक नॉर्मली एक किसी जॉब में कर लो, किसी भी उसमें कर लो, कंपटीशन में कर लो, जो एलिजिबल होते हैं उनको जॉब मिलती है, जो नहीं होते वो सिर्फ दावे और मतलब वैसा करते हैं। जिसके पास टैलेंट है। जी गाजियाबाद का क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल तो अतुल जी जो है लगभग जहाँ तक है मेरे हिसाब से 8 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं और हो सकता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। अच्छा, बोलते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमें माहौल समझ ये लोग जो है अपोजिट पार्टी जो है डरा के रखते थे। ऐसा नहीं है कि इस बार हमारे युवा समझ गए हैं, हमारी महिलाएं समझ गई है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कार्य किए हैं। खासतौर पे एक जो है आयुष्मान कार्ड है, जिसकी आयुष्मान कार्ड की ज्यादा फैसिलिटी अल्पसंख्यक समाज ही ले रहा है, क्योंकि इसमें 6 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड मिलता है और राशन फ्री मिल रहा है और शिक्षा हमारे स्कूल जो है क्षेत्र के स्कूल अच्छे हो गए हैं। इसलिए जो है हमारे जो है नौजवान युवा शिक्षित हो रहे हैं और खासतौर से हमारी महिलाएं, हमारी बहू, हमारी जो बेटी है वो अब अच्छी से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रही है। तो इस बार मुस्लिम समुदाय किसके साथ है? मैं बिल्कुल 100% मैं समझता हूँ कि यो मोदी जी के ही साथ है। मोदी जी के साथ है जी। तो गाजियाबाद से कौन जीतेगा इस बार? अतुल में बताया, हमने पहले भी आपको बताया कि 8 लाख प्लस वोटों से अतुल जी जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका मानना है कि इस बार गाजियाबाद की लोकसभा सीट से अतुल गर्ग जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद और जब नतीजे आएंगे तभी मालूम चलेगा।